नमस्कार मेरे डीटीए के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्रियात्मक अनुसंधान की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये टॉपिक आने वाले रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप रीट के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों को उठाकर देख लीजिए। हर वर्ष आपको 3 से 4 प्रश्न क्रियात्मक अनुसंधान के देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे, मेरा नाम विवेक है। दोस्तों, जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम कभी भी फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली संस्था है। पहला ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तीसरा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, चौथा है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। राजस्थान के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। प्रश्न नंबर 2 है, क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णयों मूल्यांकन करने तथा निर्देशित करने के लिए वैज्ञानिक विधि द्वारा अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। यह परिभाषा किसकी है? पहला ऑप्शन है लेविन की, दूसरा है स्टीफन कोरे की, तीसरा है गुड ने, चौथा है गुड एंड हॉट ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टीफन कोरे। नई चीज हमेशा क्रिया के माध्यम से मिलती है, और कोरे यानी कोरी चीज, हम नई चीज को कोरी चीज भी बोलते हैं। तो कोरी चीज किससे मिलती है? क्रियात्मक अनुसंधान से। प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने हेतु प्रायोगिक योजना का प्रारूप किसके द्वारा निर्मित किया गया? पहला है एनसीईआरटी के द्वारा, आईएएसई के द्वारा, एसआईईआरटी के द्वारा या सीटीई के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, एनसीईआरटी के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए प्रायोगिक योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। प्रश्न नंबर 4 है, क्रियात्मक अनुसंधान प्रणाली के सोपान हैं। पहला है प्रस्तावों पर विचार विमर्श, दूसरा योजना चयन, तीसरा समस्या का समाधान, चौथा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए समस्या का होना अनिवार्य है। जहाँ भी समस्या होती है वहाँ क्रियात्मक अनुसंधान होता है। प्रश्न नंबर 5 है, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है। पहला है समस्या का समाधान ढूंढना, नवीन शोध करना, उपलब्धि प्राप्त करना या पुरस्कार प्राप्त करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, क्रियात्मक अनुसंधान समस्या से संबंधित है, यानी समस्या का समाधान ढूंढना। आपको सिर्फ एक टैगलाइन याद रखनी है, समस्या। ये क्रियात्मक अनुसंधान के लिए कीवर्ड है। प्रश्न नंबर 6 है, तत्काल आवेदन की अनुसंधान धारा क्या है? पहला ऑप्शन है वैचारिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, अनुभवजन्य शोध। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, क्रियात्मक अनुसंधान। एक चीज समझ लीजिए, अगर ऑप्शन में क्रियात्मक अनुसंधान दे रखा है और कोई प्रश्न अनुसंधान के बारे में पूछा है तो 90% उसके चांस होंगे सही होने के क्रियात्मक अनुसंधान के, क्योंकि आपके अंदर सिलेबस में दे रखा है क्रियात्मक अनुसंधान टॉपिक अलग से। इसीलिए क्रियात्मक अनुसंधान के सही होने के चांस सबसे अधिक होंगे। प्रश्न नंबर 7 है, कथन पहला है, अभ्यासकर्ता
क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग प्रधानतः प्रदत्त परिस्थितियों में संवर्धन हेतु करता है। ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है, व्यवहार अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है। ये बिल्कुल सही कथन है, यानी दोनों कथन सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, कथन ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 8 है, अपने शिक्षण और अपने विद्यार्थियों के सीखने में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपनी कक्षा में स्वचयनित मुद्दों की जांच करने के लिए आप आचरण करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान, मामलों का अध्ययन, प्रयोगात्मक अध्ययन या विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, क्रियात्मक अनुसंधान। प्रश्न नंबर 9 है, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक शब्द का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है, प्राथमिक डेटा एकत्रित किया जाता है। दूसरा, अध्ययन सीधे कार्य की ओर ले जाता है। तीसरा, इसमें शिक्षक सीधे तौर पर शामिल है। चौथा, अध्ययन प्रकृति में वैज्ञानिक है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, अध्ययन सीधे कार्य की ओर ले जाता है। ये है क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित में क्रियात्मक शब्द का अर्थ। प्रश्न नंबर 10 है, क्रियात्मक अनुसंधान निम्न में से है। पहला, एक कक्षा अनुसंधान है। दूसरा है, एक शिक्षक अनुसंधान है। तीसरा है, एक व्यवसाय अनुसंधान है। चौथा है, एक सामुदायिक अनुसंधान है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, यह एक व्यवसायी अनुसंधान शोध विधि है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है? यहाँ नहीं बताना है और रीट में आपको नहीं वाले प्रश्न सबसे अधिक देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है, स्कूल की कार्यात्मक स्थिति में सुधार लाना। दूसरा है, बच्चों को उनके अध्ययन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है, बच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करना। चौथा, प्रभावी अध्ययन के लिए स्वस्थ और संज्ञानात्मक पर्यावरण आयोजित करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, ये क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है कि बच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित किया जाए। ये क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है, एक कॉलेज का शिक्षक एक शोध कार्यक्रम की योजना बनाता है जिसमें शिक्षण के दौरान वह अपने कक्षा के माहौल को सामाजिक पहलू को सुधारने का लक्ष्य रखता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? पहला है, प्रयोगात्मक विधि। दूसरा, वर्णनात्मक विधि। तीसरा, ऐतिहासिक विधि। चौथा, क्रियात्मक अनुसंधान विधि। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, क्रियात्मक अनुसंधान विधि। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित है? ये प्रश्न पहले भी आया है। आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान है स्टीफन कोरे से। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, कोरी चीज क्रिया के माध्यम से प्राप्त होती है, यानी कोरी चीज बोलते हैं नई चीज को। प्रश्न नंबर 14 है, कथन पहला है, सभी शोध एक सिद्धांत को आगे बढ़ाकर ज्ञान के कोष में जुड़ते हैं। ये कथन क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में गलत दे रखा है। ये सभी सिद्धांतों को आगे बढ़ाकर नहीं चलता बल्कि समस्या पर आधारित है। दूसरा कथन है, क्रियात्मक शोध का अध्ययन मूल रूप से प्रचलित प्रथाओं के संशोधन पर है। ये कथन बिल्कुल सही है, समस्या के संशोधन पर ये क्रियात्मक अनुसंधान है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। कथन ए असत्य है लेकिन कथन बी सत्य है। दूसरा कथन बिल्कुल सही है, समस्या का हमें संशोधन करना है।
प्रश्न नंबर 15 है, क्रियात्मक शोध अभी तक चक्रीय है क्योंकि इसमें योजना निर्माण, क्रियान्वयन, परीक्षण, विमर्श चक्र शामिल हैं। ये कथन बिल्कुल सही है, ये एक चक्र में कार्य करती है। दूसरा है, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य चारों के बीच कारण संबंध को समझाने के लिए एक सिद्धांत विकसित करता है। ये कारण के लिए नहीं बल्कि समस्या को सॉल्व करने के लिए है, यानी दूसरा कथन गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कथन ए सत्य है लेकिन कथन दूसरा असत्य है। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रकृति में चक्रीय है? मौलिक अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, कार्यवाही अनुसंधान, मूल्यांकन अनुसंधान। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, कार्यवाही अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा नाम है कार्यवाही अनुसंधान। इससे पहले ही हमने यहाँ पढ़ा है कि ये अनुसंधान एक चक्रीय अनुसंधान है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से शोध प्रकारों में शिक्षण योग्यता बढ़ाने की क्षमता है? पहला है मूलभूत शोध, दूसरा है प्रायोगिक शोध, तीसरा है प्रभाव आकलन शोध, चौथा है क्रिया शोध। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, क्रियात्मक शोध। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन क्रिया अनुसंधान आधारित अध्ययन करने का सही क्रम दर्शाता है? इनमें से क्रियात्मक अनुसंधान का सही क्रम क्या होगा? पहला है सबसे पहले योजना बनाना, फिर योजना पर कार्य करना, फिर अवलोकन करना और फिर चिंतन करना। दूसरा है योजना पर कार्य करना, फिर अवलोकन करना, फिर योजना बनाना, फिर चिंतन करना। तीसरा है योजना पर विचार करना, योजना बनाना, कार्य करना और फिर निरीक्षण करना। चौथा है योजना पर कार्य करना, चिंतन करना, योजना बनाना, फिर निरीक्षण करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, फिर योजना पर कार्य करते हैं, फिर उसका अवलोकन करते हैं कि हमने कार्य सही किया या नहीं, फिर उसके बाद चिंतन करते हैं कि इस कार्य में और कैसे सुधार किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 19 है, एक हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध प्रक्रिया में निम्नांकित में से किस क्रम की सामान्यतः सिफारिश की जाती है? पहला योजना बनाना, दूसरा क्रियान्वित, प्रक्षेपण और चिंतन मनन। ये प्रश्न हमने अभी पढ़ा है, ये इसका सही जवाब है। सबसे पहले योजना बनाते हैं, फिर उसका क्रियान्वयन करते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं, फिर उस पर चिंतन मनन करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, एक विश्वविद्यालय का शिक्षक अपने कक्षा में छात्रों के अध्ययन की आदतों में सुधार करने की योजना बनाता है, तो कौन से प्रकार का शोध रूप यानी अनुसंधान इस संबंध में सहायक होगा? पहला है मूल्यांकन शोध अनुसंधान, मूलभूत शोध रूप अनुसंधान, अनुपयुक्त अनुप्रयुक्त शोध रूप अनुसंधान या क्रियात्मक। ये प्रश्न सही जवाब ऑप्शन डी है, क्रियात्मक अनुसंधान। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है? पहला परीक्षा से संबंधित समस्याएं, दूसरा विद्यालय प्रशासन से संबंधित समस्याएं, तीसरा बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, क्रियात्मक अनुसंधान समस्याओं से संबंधित होता है। इसके अंदर परीक्षाओं से संबंधित समस्याएं, विद्यालय प्रशासन से संबंधित समस्याएं या बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं या शिक्षक से यानी विद्यालय और अध्ययन से संबंधित कोई भी समस्या हो, उससे क्रियात्मक अनुसंधान सम्मिलित होता है। प्रश्न नंबर 22 है, क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है? पहला है पर्यावरण प्रदूषण समस्या, दूसरा समाज की बुराई, तीसरा बालकों में झगड़े की समस्या, चौथा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
प्रदूषण की समस्या को भी, बुराइयों को भी और बालकों में झगड़े की समस्या को भी। प्रश्न नंबर 23 है, क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। यह परिभाषा दी। पहला ऑप्शन है कोठारी आयोग ने, दूसरा है मुदालियर आयोग ने, तीसरा है रिसर्च इन एजुकेशन ने, चौथा सीमांत आयोग ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, रिसर्च इन एजुकेशन ने। रिसर्च के द्वारा हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? पहला, समस्याओं का व्यावहारिक अध्ययन करना, दूसरा, समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालना, तीसरा, कार्यप्रणाली में सुधार लाना, चौथा, ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना। ये कार्य क्रियात्मक अनुसंधान का नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य होता है समस्याओं को हल करना और उनमें सुधार लाना। प्रश्न नंबर 25 है, क्रियात्मक अनुसंधान में 7 सोपान किसने आवश्यक बताए? पहला है स्टीफेन कोरे ने, दूसरा एंडरसन ने, तीसरा पीटरसन ने, चौथा ब्लेमेयर ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, एंडरसन ने 7 सोपान बताए और कोरे ने दिया था क्रियात्मक अनुसंधान। प्रश्न नंबर 26 है, क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में कौन सा कथन गलत है? पहला है इसके परिणामों का प्रयोग शोधकर्ता ही करता है, दूसरा, इसके परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है, तीसरा, कार्य करने वाला ही शोधकर्ता होता है, चौथा, यह दैनिक समस्या समाधान में सहायक होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, इसके परिणामों का सामान्यीकरण किया जाता है। ये कथन गलत है। इसके परिणामों का प्रयोग शोधकर्ता ही कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। कार्य करने वाला ही शोधकर्ता होता है, ये भी सही है। और यह दैनिक समस्या समाधान से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। प्रश्न नंबर 27 है, क्रियात्मक अनुसंधान का द्वितीय सोपान है? पहला, उपकल्पना निर्माण, दूसरा, तथ्य संग्रह विधि, तीसरा, योजना का कार्यान्वयन, चौथा, कार्य के लिए प्रस्तावों का विचार विमर्श। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, कार्यों के लिए प्रस्तावों का विचार विमर्श। प्रश्न नंबर 28 है, क्रियात्मक शोध में उपकरण प्रयुक्त होता है? पहला, अवलोकन, दूसरा, प्रश्नावली, तीसरा, साक्षात्कार, चौथा, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। अवलोकन, प्रश्नावली और साक्षात्कार, ये सभी उपकरण प्रयुक्त होते हैं क्रियात्मक शोध में। प्रश्न नंबर 29 है, क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण है? पहला, पहचान, दूसरा, परिभाषा, तीसरा, परिकल्पना, चौथा, निष्कर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, निष्कर्ष। सबसे पहले पहचान की जाती है और सबसे बाद में निष्कर्ष। प्रश्न नंबर 30 है, क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है विद्यालय से, छात्रों से, शिक्षकों से या उपरोक्त सभी से? हमने अब तक क्रियात्मक अनुसंधान पूरा पढ़ लिया है, तो अब इस प्रश्न का जवाब देने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना समय नहीं बचा है कि आप अपना समय बर्बाद करें। इसीलिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।